नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को लेकर। दोस्तों, नवल किशोर शाक्य शाक्य समाज से आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में 4 नामों से जाना जाता है: शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य। शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, जिसकी आबादी इतनी अच्छी खासी है, अगर इसकी आबादी का 50% वोट भी अगर समाजवादी पार्टी को 2027 में मिल जाए, जो कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो आंकड़े बताते हैं, जो CSDS का आंकड़ा बताता है, करीब 40% वोट मिला था। अगर समाजवादी पार्टी को 40 से 50% के बीच में वोट मिल जाए तो समाजवादी पार्टी की सत्ता आ जाएगी, बीजेपी की सत्ता पलट जाएगी। और बीजेपी ने यादवों से अलग जो माहौल बनाया है, जहां पर आप लोग देखेंगे लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वैसे भी गांव का प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी आप देखेंगे तो यादवों को लेकर लगातार नफरत फैलाई जाती है कि यादव से शाक्य को, सैनी, कुशवाहा, मौर्य को अलग करो, कुर्मी को अलग करो, पाल को अलग करो, निषाद को अलग करो। इसी का फायदा बीजेपी उठाती है। तो खबर क्या है दोस्तों? खबर जो है आपके सामने मैं रख रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल जी, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अब इनका कार्यकाल ऐसा बताया जा रहा है कि खत्म होने वाला है। समाजवादी पार्टी इनको हटा करके हो सकता है MLC बनाए, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा कोई पद दे, लेकिन हटाएगी अगर तो पद जरूर देगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्यों? क्योंकि अब पद नहीं देगी तो पाल समाज नाराज हो जाएगा कि हमारे समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, हटा दिए। तो नाराजगी किसी भी समाज की नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, अब वे सांसद बन गए। उसके बाद ही समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, तो कोई नाराजगी नहीं आई समाज में कि कुर्मी नाराज हो गया। तमाम कुर्मी वोट दिए हैं, हमारे यहाँ कुर्मी सांसद, हमारे पड़ोस में कुर्मी सांसद। तो समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिला। तो पाल समाज का भी अच्छी खासी आबादी है उत्तर प्रदेश में, तो इनको MLC बना सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूं, जो चीज समाज में चलता है उसको मैं बताता हूं। और वैसे भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर फेरबदल करती है तो इससे ये लगता है कि संगठन में बदलाव हो रहा है, कुछ नया अनुभव किया जा रहा है, कुछ नया प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी देखो, बीजेपी में आपको क्या लगता है, जो चुनाव होता है उसी के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जिनको बीजेपी का ऊपरी शीर्ष नेतृत्व कहता है कि भैया आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, ये सब एक ऊपरी सतह पर दिखावटी होता है कि चुनाव होगा, वोट पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बताइए। अमित शाह, मोदी जी जिसको चाहते हैं वही प्रदेश अध्यक्ष बनता है। यूपी में भी उनका बदलने वाला है। अब जब जिसको चाहेंगे वही बनेगा, और चुनाव वाली बात हो सब बेईमानी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेश उत्तम पटेल भी थे और पाल भी हो गए। समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में कभी मौर्य समाज, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। अगर ऐसा होने जा रहा है तो पहली बार होगा, ऐतिहासिक होगा। और अलग अलग पार्टियों ने कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी समाज को प्रदेश अध्यक्ष बना करके वोट भी लिया है। जैसे बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को बनाया था। बनाया कैसे था? उन्होंने सोचा होगा कि भैया ऐसा है, लॉ बना देते हैं। और आप सब देख रहे थे कि नाम चल रहा था कि अब की बार यादव CM नहीं होगा, गैर यादव OBC CM होगा। लेकिन जब बीजेपी वाले जीत गए तो उसके बाद योगी जी को पता नहीं कहां से पकड़ के लाके बैठा दिए। अब योगी जी ब्रांड बन गए हैं उनके लिए। इसके पहले योगी का नाम नहीं था कि योगी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सॉरी CM बनाया जाएगा। अचानक से आए, स्टार प्रचारक थे बीजेपी के, अचानक से आए और CM बन गए। आज तक CM है। बीच बीच में खबरें आती है केशव को अब बनाया जाएगा, तब बनाया जाएगा। केशव को ऐसे घुमाया जाता है, केशव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जाहिर तौर पर आप सबको पता है कि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक मतलब जो संविधान में कैबिनेट मंत्री पद होता है, विधायक पद होता है, MLC पद होता है, राज्यसभा का सांसद पद होता है।
लेकिन उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो संवैधानिक पद नहीं है। पावर पूरी किसकी है? स्टीयरिंग जो होती है गाड़ी की, गाड़ी किधर जाएगी वो योगी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो नवल किशोर शाक्य को समाजवादी पार्टी के सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाने वाला है। अब जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर फायदा भी मिलेगा। और वैसे भी आप सब जानते हैं जब नवल किशोर शाक्य लोकसभा का चुनाव फर्रुखाबाद से लड़े तो इनको किस प्रकार हराया गया, साजिश करके हराया गया, जबरदस्ती हराया गया, और इसका बदला जनता लेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिए थे, 6 में 3 तो जीत गए। कौन कौन जीते? नीरज मौर्य आंवला से, देवेश शाक्य एटा से और बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से जीत गए। लेकिन जीती जिताई सीट फर्रुखाबाद वाली नवल किशोर शाक्य की, जिसको ये माना जा रहा था कि जीत लेंगे, 26 तो वोटों से हरवा दिया गया। और इनका रिजल्ट जब आया, रात में रिजल्ट आया, पूरा लाठी चली, वहां पर लाइट बंद करवा दी गई, लाइट कटवा दी गई, बहुत सारी नौटंकीबाजी हुई। तो इसका इमोशनल लोगों से जुड़ा है। हमारे यहां से फर्रुखाबाद बहुत दूर है, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, भाई हर व्यक्ति तो नहीं जानता है लेकिन ज्यादातर लोग जानते हैं कि नवल किशोर शाक्य को हराया गया है। जो सामाजिक है, जो राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं, जो जानते हैं कि बीजेपी की रणनीति क्या है, वो सबको पता है कि नवल किशोर शाक्य को हराया गया। और अखिलेश यादव ने अपने मंच के माध्यम से कई बार ऐसा बोला है कि नवल किशोर शाक्य को हराया गया। और यहाँ फूलपुर में भी हराया गया, 4300 वोटों से फूलपुर में हराया गया। और समाजवादी पार्टी इसका फायदा भी लेना चाहती है और नवल किशोर शाक्य को आगे बढ़ाना भी चाहती है। अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इनसे अच्छा चेहरा शाक्य समाज में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी में कोई मतलब नहीं है। देख सकते हैं 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पहली बार सपा बनाने जा रही है कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष। ये देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, सम्राट जुगलेश शाक्य कहते हैं यूपी में अखिलेश बड़ा राजनीतिक भूचाल लाने की तैयारी में है। सपा के 2024 में 37 सांसद जीते थे, जिसमें कुशवाहा और दलित समाज ने, हमारे यहाँ कुशवाहा प्रत्याशी था ही नहीं। हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूं 70% मौर्य समाज का वोट सपा को गया था, इससे ज्यादा भी गया होगा। और बिना किसी नेता के, बिना किसी मांग के, हमारे यहाँ कोई नेता होता नहीं है कुशवाहा मौर्य समाज का, कोई नेता होता नहीं है समाजवादी पार्टी का, तब भी चला गया। दोस्तों अब 2027 के चुनाव से पहले सपा का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को बनाने की तैयारी में है। सपा में पहली बार किसी कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। क्या अखिलेश का यह दाव केशव मौर्य पर भारी पड़ सकता है? केशव मौर्य भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी रहे, और आप बाबू सिंह कुशवाहा भी बड़े नेता। और यहाँ पर देख सकते हैं जो अंशुल यादव की शादी हुई मंच पर, यहाँ पर भी दिखे कि नवल किशोर शाक्य को सैफई परिवार भी मानता है। देख सकते हैं हाथ मिलाते हुए तस्वीर है। और ऐसा नहीं है कि और नेताओं में नवल किशोर शाक्य में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। नेता और भी हैं, सांसद भी जीते हैं, लेकिन नवल किशोर शाक्य का जो है मामला व्यक्तिगत पड़ जाता है। और जब व्यक्तिगत पड़ जाता है तो समाजवादी पार्टी के लिए युवा हैं, पैसे वाले भी हैं, जान पहचान है, सभ्य हैं, कोई विवाद नहीं है इनके ऊपर, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर फायदा होने की उम्मीद है, जो कि पढ़ा लिखा तबका भी जुड़ेगा, सामाजिक परिवर्तन वाला तबका भी जुड़ेगा। समाजवादी पार्टी इससे मजबूत ही होगी। आप लोग देख सकते हैं शिवपाल जी के साथ, रामगोपाल जी के साथ, सबके साथ शादी में भी अलग अलग से इनकी फोटो आप लोग देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर लोग थे, 50,000 लोग पहुंचे थे शादी में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इनकी पत्नी प्रियंका शाक्य को लेकर चर्चा है कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो नवल किशोर शाक्य अगर प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।